इन्वेजिव स्पीसीज क्या होते हैं ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। देखो भाई, मान लीजिए कोई लोकल एरिया के अंदर, एक एरिया के अंदर बहुत सारी स्पीसीज है लगी हुई है, राइट, ये नेटिव स्पीसीज। इतने में से कोई बाहर की स्पीसी यहाँ पर आ जाती है, इस तरह की स्पीसी, और ये क्या करती है, अच्छा ये कहीं बाहर से आई है, ये बाहर से आई थी ये स्पीसी, और बाहर में है ना इसका एक प्रीडेटर भी था, मतलब इसको एक कंट्रोल करने वाला, चेक एंड बैलेंस करने वाला एक यहाँ पर इसका प्रीडेटर था, ये इसको खा जाता था जिससे कि बैलेंस रहती थी, नहीं तो फिर ये घरों में घुसेंगी, है ना। तो ये जो आदमी, ये जो स्पीसी थी, ये इसको बैलेंस करके रखती थी, है ना, ये इसको बैलेंस करके रखती थी, तो यहाँ पर इसका बैलेंस में रहता था। अब ये एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक शिप जा रहा था यहाँ से, है ना, ये पानी है बीच में मान लो, शिप के अंदर ये स्पीसी बैठ गई और शिप ने इसको यहाँ पर उतार दिया, इस जगह पर, और इस जगह पर ये भाई साहब नहीं थे। अच्छा, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल रख रहे थे इधर, पर यहाँ पे सिर्फ अकेला अकेला ये चला गया। अब ये देखा कि अपना प्रेडेटर अपने को खाने वाला तो है नहीं, और ये भाई साहब पूरा इसने फैल गया पूरा, अब इसको कंट्रोल करने का वाला कोई है नहीं, अनकंट्रोलेबल है ये देखो, और ये फैले जा रहा है। थोड़े दिनों में ये नेटिव स्पीसीज से कंपटीशन करेगा, इनको खत्म कर देगा, सारा पानी खुद पी जाएगा, इनके ऊपर सनलाइट वनलाइट जो होगा वो सारे की सारी खुद ले लेगा और डेवलप करने लग जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और थोड़े दिनों में ये भाई साहब सारी नेटिव स्पीसीज को खा जाएंगे। दिस टाइप ऑफ स्पीसीज इज नोन एज इन्वेजिव स्पीसीज। अब अगर इसको कंट्रोल में करना होगा तो क्या करना होगा, हमें कोई मेरे को बताएगा? फिर सीधी सी बात है, इस स्पीसी को भी लाना पड़ेगा, है ना। यदा यदा ही धर्मस्य है, ठीक है, जब जब अधर्म क्या, एक तरह से क्या होता है, अधर्म बढ़ता है तो मैं जन्म लेता हूं, अब भगवान कृष्ण को जन्म लेना ही पड़ेगा, यहां से आकर यहाँ पर आना ही पड़ेगा, जिससे क्या होगा, ये इन सबको खाकर फिर कंट्रोल करेगा। इनसे तो नहीं, इनकी बस की तो बात नहीं है, ये जो नेटिव स्पीसीज थी ना, इन्होंने बोला नेटिव होकर हमको पूरा का पूरा हटा दिया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दिस इज नोन एज इन्वेजिव स्पीसीज, ये स्पीसीज इन्वेजिव स्पीसीज। तो इन्वेजिव स्पीसीज आर नॉन नेटिव, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, इंट्रोड्यूस टू द रीजन वेयर दे डू नॉट नेचुरली अकर, जहां पर वो नेचुरली नहीं होते। These species often spread rapidly और compete native organism and disrupt ecosystem, और पूरे ecosystem को disrupt कर देते हैं। These are known as native species, invasive species। अच्छा, इनकी कुछ कुछ क्वालिटी भी होती है। अच्छा मान लो एक ऐसी स्पीसी यहाँ पर आती है बच्चों, ऐसे समझो, एक ऐसी स्पीसी होती जो कि यहाँ पर आ गई ना, ये नेटिव स्पीसीज है, ये एक तरह से स्पीसीज बाहर की नॉन नेटिव स्पीसी यहाँ पर, अब ये इतनी जल्दी ग्रो नहीं करती है ना, ये आराम से रहती है यहाँ पर, तो ये कोई खतरा क्रिएट नहीं करेगी ना, ये कहेगी भाई तीन चार ही तो रह रहे हैं, हम रह लें दो भाई, हमको आप भी रहो हम भी रहते हैं, तो इनको कोई खतरा नहीं है, तो इसको हम इन्वेजिव स्पीसीज नहीं कहेंगे। हर नॉन नेटिव स्पीसीज इन्वेजिव स्पीसीज नहीं होती, समझ में आ रहा है? वो नॉन नेटिव स्पीसीज जो कि इन नेटिव स्पीसीज के लिए खतरा है, उनको हम इन्वेजिव स्पीसीज बोलते हैं। जैसे मान लो बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं, वो हमारे यहाँ पर आ जाए, अब रह रहे हैं आराम से तो ठीक है, पर यहाँ पर आके हमारे घरों पे कब्जा कर ले, हमको मार दें, है ना, आतंकवादियों की तरह काम करें, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस, समझ में आ रहा है? तो उनको फिर हम इन्वेजिव स्पीसीज बोलेंगे कि भाई नॉन नेटिव स्पीसीज है, आके नेटिव स्पीसीज को रिप्लेस कर दिया इन्होंने और घरों पे कब्जा कर लिया, राइट, इस तरह से। तो कंपटीशन की फीलिंग लेकर आ रहा है कि यहां पर आकर पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, फैल जाएंगे। और ये जनरली इसीलिए होता है क्योंकि इसका नेचुरल प्रीडेटर यहाँ पे रह गया, इसको कंट्रोल करने वाला यहाँ पे रह गया, अब इन लोगों से ये कंट्रोल हो नहीं रहा है, समझ में आ रहा है? तो इसको हम एक तरह से इन्वेजिव स्पीसीज बोलते हैं। तो इन्वेजिव स्पीसीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। ऐसा आ जाए ऑल नॉन नेटिव स्पीसीज आर द इन्वेजिव स्पीसीज, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नॉन नेटिव तो होना चाहिए, ये पहला पॉइंट है, ये तो होना जरूरी है, बट दैट इज रैपिड रिप्रोडक्शन एंड स्प्रेड भी हो रहा है उसके साथ साथ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर द नेटिव स्पीसीज, एबिलिटी टू अल्टर द इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस, ऑफन लैक नेचुरल प्रेडेटर्स इन न्यू एरियाज,
ठीक है, और कॉज इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और हेल्थ डैमेज। ये इसी तरह से है जैसे कि बाहर के बांग्लादेशी आके हमारे घरों में रहने लग जाए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब एक, अब इसकी नेटिव स्पीसीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो ये स्पीसीज इसलिए पढ़ाऊं क्योंकि इन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कैसे किन किन स्पीसीज पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये यूपीएससी का ट्रैक करने की स्टाइल है हमारी। आज इंडियन फ्लाइंग फ्लॉक्स पे क्वेश्चन आया है, फ्लाइंग फॉक्स पे। होता हो सकता है कल को क्वेश्चन आ जाए वाटर हाइकिंथ। ठीक है, वाटर हाइकिंथ के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। तो वाटर हाइकिंथ जो है वो क्या है, ये अपन को इसके अंदर समझना होगा, राइट। तो देखो, ये वाटर हाइकिंथ है। इस तरह का फूल आपने देखा होगा पानी के अंदर। ऐसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, अकेला है जब तक अच्छा लग रहा है, पर कैसा हो कि ये इस तरह से फैल जाए, पूरे ही पानी के अंदर फैल जाए। सर अभी भी अच्छा लग रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, पर जब पानी के नीचे जो फिश है ना उसको अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि फिश का पूरा इसने हालत खराब कर दी है। जो भी ऑर्गेनिज्म है पानी के अंदर उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इसके कई रीजंस हैं। क्या? पहला तो जो वाटर, जैसे ये है, मान लो ये वाटर है, यहाँ पे फिश रह रही है, आराम से ऑक्सीजन आ रही है एटमॉस्फेयर से। अब यहाँ पे वाटर हाइकिंथ आ गया है, तो कोई एटमॉस्फेयर से लिंक खत्म हो गया। ना यहाँ पे सनलाइट आ रही है, ना यहाँ पे ऑक्सीजन आ रही है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी की कम हो जाएगी, और डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो मछली जल की रानी है, वो रानी नहीं रह पाएगी, तड़प तड़प के मर जाएगी। ऑक्सीजन ही नहीं है तो बाहर ही आने नहीं दे रहे। बाहर आते हैं जड़ों से सर पे लग जाती। ऐसे मान लो डॉल्फिन है, मान लो, वो सोचती है चलो बाहर चलते हैं, इतने में सर पे लगी, वापस नीचे आ गई बेचारी, खून और आ गया। ये जाने की कोशिश करेगी फिश ऊपर, चलो यार यहाँ पे तो सांस नहीं आ रही है, ऊपर चलते हैं। तो इन भाइयों ने रोक रखा है। दिखने में अच्छे दिख रहे हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट है, समझ में आ रहा है, पर एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक स्पीसी ये है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये ब्रिटिशर्स लाए थे साउथ अमेरिका से कि यार चलो इंडिया में रहते हैं, अच्छा दिखता है तो ले आते हैं, और लाकर इन्होंने कर दी पूरी गड़बड़, राइट। तो यहाँ पर ही देखो, वाटर हाइकिंथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दिस इज व्हाट, कि एक तो ब्लॉक कर लेता है पूरा, है ना, पूरा का पूरा ऐसे फैल जाएगा। मान लो कोई वाटर बॉडी होगी उसके ऊपर इस तरह से फैल जाएगा, तो भाई कहाँ पर ऑक्सीजन जाएगी कहाँ से इसके अंदर से? और ना ऊपर वालों को नीचे आने लगा, बस कैद करके मार दिया, घूट के मार देगा ये तो। ठीक है, इट चॉक्स वाटर, समझ में आ रहा है, चॉक कर दिया उसने वाटर को, वाटर वेज, डिटोरिएट्स वाटर क्वालिटी, ब्लॉक सनलाइट, thus imparting fresh water aquatic ecosystem, impacting फ्रेश वाटर इको। तो ये नहीं थे जब तक, बहुत सही थे। और ये अपने बोले अपने जैसे लोग दिख भी नहीं रहे, ये आ गए और हमारा तो पूरा ऑक्सीजन ही खत्म कर दिया इन्होंने। तो दिस टाइप ऑफ स्पीसीज नोन एज इन्वेजिव स्पीसीज, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कहां से लाया इनको? इट इज नेटिव टू द साउथ अमेरिका, introduced to India during the British rule as ornamental plant due to its beautiful purple flower। इसके चक्कर में लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर लिया है तो फिर इसने तो पूरा का पूरा अपना वर्चस्व कायम कर लिया। while the water hyacinth aesthetic appeal made it popular initially, its invasive nature has turned into the major ecological and economic challenge for the India। क्यों? इसका रैपिड ग्रोथ होता है, स्प्रेड, इट इज prolific plant that grows and multiplies very quickly, can choke the water bodies, और ब्लॉकेज ऑफ द सनलाइट, रिडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन लेवल, ये सब चीजें हो जाएंगी इसके अंदर। अब क्या करें, और उनकी जड़ें इतनी खतरनाक होती हैं जड़ें और फिर उनकी जड़ों का क्या करें? फिर उनको जलाएं तो पॉल्यूशन क्रिएट हो। तो अब क्या करते हैं, इसीलिए यहाँ पर देखो, एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था इसके अंदर, हाउ एन नॉक्शियस, मतलब शैतान जो एक्योटिक वीड वाज यूज्ड टू मेक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। इस तरह के प्रोडक्ट इनसे बनाने लग गए थे। वाटर हाइकेंथ जो होते थे उनको उखाड़ते थे, उनकी रूट्स को लेते थे और रूट से इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने लग गए जो कि कॉटेज इंडस्ट्री के काम आ रहे हैं, राइट। तो इनको फिर हमको इस तरह से यूज करना पड़ता है, क्योंकि इनको जलाएं तो धुआं करें, ठीक है, हटाएं तो फिर उसके अंदर लेबर लगे इतना सारा। लेबर को कुछ इंसेंटिव तो होना चाहिए। अब लेबर ऐसा है कि यहाँ पर पता चल जाए कि इस तरह के बास्केट्स बना सकते हैं इससे, तो सारी लेबर लग जाएगी यहाँ पर और सबको 1 मिनट में हटा देंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
और इससे फिर अपना प्रोडक्शन हो गया। तो ये दिक्कत यहां पर होती है, राइट। ऐसा ही एग्जाम्पल एक और देते हैं, प्रिकली पियर। ये तो बहुत फेमस एग्जाम्पल है, प्रिकली पियर। ये तो कभी भी पूछा जा सकता है, इसको कोई जरूरी नहीं करंट अफेयर्स में ही है। प्रिकली पियर एक एक प्लांट है, राइट। वो एक तरह से उसको आप खा सकते हैं आराम से, वो स्पॉन्जी सा कुछ फ्रूट टाइप का होता है ना, बाहर का प्लांट है प्रिकली पियर, राइट। इसको क्या है, ये एक तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया की केस स्टडी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर लाया गया था इसको। ऑस्ट्रेलिया के अंदर उगाया गया था कि भाई दिखने में भी ठीक है और फ्रूट है तो फ्रूट खाने के काम आएगा, है ना। एक एडिबल फ्रूट टाइप का होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में लाया, और जहां से लाए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर से, राइट, वहां से इसका प्रेडेटर नहीं लाए। इसका प्रेडेटर होता है एक मोथ, लटे जो होती है ना, लट, मोथ। एक मोथ, स्पेशल टाइप की मोथ होती है, कैक्टोब्लास्टिस मोथ। कैक्टोब्लास्टिक मोथ को नहीं लेकर आए। और ये प्रिकली पियर ने सोचा भाई मजे हो गए, यहां पर तो मेरा प्रीडेटर ही नहीं है, और फैल गए तो घरों के अंदर। लोग गेट खोलते, गेट के बाहर प्रिकली पेयर, रियल में, मजाक नहीं कर रहे हैं। घरों के पूरे गार्डन में प्रिकली पेयर फैले हुए हैं। कहां तक हटाएं। और इसने पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया। तो गवर्नमेंट को समझ में नहीं आया क्या करें, एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई, गवर्नेंस की प्रॉब्लम, कि हर जगह प्रिकली पेयर, इनको हटाते हैं ये और आ जाते थे, रक्त बीज बन रहे थे। तो फिर बाद में इसका ये जो मोथ था ना, इसको ही लेकर आना पड़ा, तब जाके कंट्रोल में आया। जहां से लाए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहां से फिर मोथ भी लेकर आए और फिर ऑस्ट्रेलिया में छोड़े। तब जाके इस मोथ के कारण इनको खाया, तब उसने सीधा कराया। नहीं तो ये तो भैया वो आक्रांता बन गए थे पूरे, डिक्टेटर। घरों में घुस रहे हैं, बोले हेलो क्या हाल है, क्या चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसके अंदर समझना है। तो ये देखो, ये है प्रिकली पियर। अब बताओ एनवायरमेंट इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसको इतना बोरिंग बढ़ाकर बनाकर आप पढ़ रहे हैं, और फिर कहते हैं साहब एनवायरनमेंट नहीं समझ में आता। सर एनवायरनमेंट में तो बहुत क्वेश्चन भी आते हैं। बड़ा ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अभी तो आगे जाके तो ये तो मैं अभी तुमको स्टार्ट ही कर रहा हूँ, आगे जाके 4-5 क्लासेस के बाद तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये। समझ में आ रहा है। देखो हिस्ट्री तुम्हारे को समझ में आ ही रही है, स्टोरी से अपन पढ़ाए रहे हैं हिस्ट्री। ये बिल्कुल खुद ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर तो भाई बस तुमको मजेदार कहानियां सुनानी है इसमें भी, इस तरह से, है ना, जो लाइफ के अंदर हो रहा है वही अपन देख रहे हैं। ठीक है। पॉलिटी सबसे भयंकर सब्जेक्ट, पता है जो तुमको सबसे इजी लगता है ना, वो सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है पॉलिटी। वो अपन ने अच्छे से पढ़ ही लिया है स्टार्टिंग के अंदर। इकोनॉमिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट, बिलीव मी। इकोनॉमिक्स तो और इजी है, वो भी प्रैक्टिकल लाइफ ही है पूरी। और वैसे ही पढ़ाएंगे ना, पढ़ाएंगे भी उसी तरह से। मॉडर्न हिस्ट्री ठीक ठाक सा सब्जेक्ट है, उसको अपन ने कर लिया मैनेज, राइट। उसके अंदर उस तरह से स्टोरी सुनाकर, वो शॉर्ट नोट्स तुम बना रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, तो उससे सॉल्व हो जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं। तुमको पता था आज से पहले तुमको पॉलिटिक्स सबसे इजी लगता था, अब ये सारे सब्जेक्ट इजी लग रहे हैं जो तुमको हार्ड लगते थे। रियलिटी में यही नेचर है, और आप उल्टा नेचर समझ रहे थे, आपको लगता था पॉलिटी इजी है। नहीं, एक बार पढ़ोगे तभी तो जाओ। पॉलिटी के अंदर तो इतना कुछ है। PSIR ऑप्शनल, चलो अभी कुछ बच्चों ने ले रखा होगा तो नहीं बोलते, ये अच्छा टाइम नहीं है। prickly pear is an edible fruit but can spread quickly and ruin the farmland. It was introduced to Australia in 1788 and later become common in the New South Wales and Queensland. Cactoblastic Cactorum moth were released into the Australia in 1926 to fight it. I hope this is clear to everyone. So this is how you have to understand. ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको। तो ये अपन को इस तरह से इसके अंदर अंडरस्टैंड करना, राइट। तो चलो क्वेश्चन करो सॉल्व। अब ये क्वेश्चन मैंने ऐसा बनाया, एलिमिनेशन से होगा सॉल्व।
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो ये चीज मैंने तुमको जानबूझ कर नहीं पढ़ाई, वाटर हाइकनीथ की ये प्रॉपर्टी जो है जान, पर ये प्रॉपर्टी अगर एलिमिनेशन में नहीं आती तो भी तुम इसको अज्यूम कर सकते थे। कैसे? देखो ज्यादातर जो ये होता है ना, ये जैसे यूकोलिप्टस प्लांट है, यूकोलिप्टस सफेदे का ट्री जो होता है, ठीक है, उसका भी ऐसा ही चीज है। इनके ना रूट्स बड़े स्ट्रांग होते हैं, तभी तो जाकर देखो रूट्स जिसके स्ट्रांग होंगे वही तो जाकर compete करेगा दूसरी नेटिव स्पीसीज को। नेटिव स्पीसीज के कंपेयर में इनके रूट्स बड़े स्ट्रांग होते हैं। तो रूट्स का काम क्या होता है? रूट्स का काम होता है मिनरल्स और वाटर को खींचना, ये रूट्स का काम होता है। तो एक नेटिव स्पीसी है, राइट, ऐसे समझो, इसके रूट तो कमजोर है, इसकी मोटर जो लग रही है, इसका रूट का काम, ये रूट में एक मोटर लगी हुई है, ऐसे समझो। प्लांट को अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे, साइंस एंड टेक में बायोलॉजी जब पढ़ेंगे तभी भी हम करेंगे, बट आप ये समझो उसके अंदर एक मोटर लगी हुई है। मोटर का काम क्या है? एक तो पानी खींचना, एक न्यूट्रिएंट्स खींचना, ठीक है। जमीन के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉइल के अंदर आपने पढ़ा होगा, तो उस न्यूट्रिएंट्स को खींचना जिससे कि प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़े, ग्रोथ बढ़े। इसको भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसको भी तो पानी चाहिए, तो उस तरह से। अब ये जो नेटिव स्पीसीज है ना, इसकी मोटर थोड़ी, इसकी हॉर्स पावर कम है, मोटर की कैपेसिटी, और इसकी हॉर्स पावर बहुत ज्यादा है। तो ये भाई तो सब कुछ खींच लेगा, ये तो पॉल्यूटेंट वॉल्यूटेंट पानी के अंदर से सब कुछ खींच लेगा, ठीक है। तो जनरली क्या होगा, जनरली आप यहां पर देखोगे जो इन्वेजिव स्पीसीज है उनकी रूट बड़ी स्ट्रांग होती है साहब, इसीलिए वो आउट कम्पीट कर जाती है नेटिव स्पीसीज को। और रूट स्ट्रांग होने का मतलब क्या है कि सारे के सारा जो विष है वो भी पी जाती है। तो ये इनकी एक खास बात है, दैट कैन बी यूज्ड एज ए व्हाट, वाटर प्यूरिफायर। ये वाटर प्यूरिफाई हो गया, पर प्यूरिफाई तो हो गया बट इसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो वापस पॉल्यूट ही हो गया वो एक तरह से। तो ये एक है, द प्लांट हैज एबिलिटी टू ट्रैप एंड रिमूव टॉक्सिक मेटाबॉलिटिक एंड हार्मफुल हैवी मेटल्स फ्रॉम द वाटर। जैसे कैडमियम हो गया, कैडमियम बहुत सारी डिजीज प्रोड्यूस कर देता है, वाटर पॉल्यूशन होता है कैडमियम। फ्लोराइड हो गया, फ्लोराइड से दांत वांत पीले वीले हो जाते हैं, राइट। कमर झुक जाती है, फ्लोराइड पानी के अंदर पाया जाता है, तो उन सबको ये ले लेता है, खींच ले, ये अच्छी बात है। पर दूसरा आपको पता है इसका क्या? तो 2 and 3 विल बी करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। Invasive alien species and non-native species that establish, spread and cause ecological or economic harm, right? ये अपन इसके अंदर अब एक एक हम पढ़ाते हैं इसके अंदर जो आपके करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया हुआ है, गैम्बूशिया एफिनीस। अब देखो इनके काम भी होते हैं, ऐसे नहीं कि हमेशा गलत ही है। गैम्बूशिया एफिनीस, अब गैम्बूशिया एफिनीस एक फिश है, और इसका ये काम है कि इसको अगर तुम छोड़ दो साथ, तो ये सबको खा जाएगी, ठीक है, सबको खा जाएगी। फिश ऐसी इतनी खतरनाक फिश है। और बट इसका फेवरेट जो है ना, फेवरेट डिश, ये है मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो और उनके बच्चे, समझ में आ रहा है? तो मॉस्क्यूटोज को खाने के लिए इसको छोड़ देते हैं, इस फिश को यहाँ पर छोड़, और को भी खाएगी, और छोटी फिशों को भी खाएगा, पर इसका सबसे होता है कि मॉस्क्यूटो मिल जाए कहीं। आज तो मॉस्क्यूटो खाने की इच्छा हो रही है, इसका फेवरेट डिश है। जैसा होता है ना हमको मोमोज खाने की इच्छा हो रही है, इसको क्रेविंग है मॉस्क्यूटो से, ये इसकी खास बात है। तो इसको छोड़ देते हैं हम, और छोड़ देते हैं तो ये खाती है फिर मॉस्क्यूटोज को, तो अपना काम हो जाता है। जिस वाटर बॉडी के अंदर मॉस्क्यूटोज ज्यादा होंगे ना, उसमें ये फिश छोड़ देते हैं। और इसीलिए केरला के अंदर ये करा गया, राइट, ये एक्सपेरिमेंट करा गया, इसीलिए तुम्हारे पंजाब पीसीएस के अंदर पूछ लिया गया है ना इस बार। तो जिन्होंने पढ़ रखा था, करंट अफेयर्स देख रखे थे, प्लस ये भी नोट्स के अंदर ही था मेरा पहले ही, राइट, तो वो उनका हो गया सही। और डायरेक्टली क्या पूछा पता है? गैम्बूशिया एफिनीस क्या है, ये पूछा। क्या है? तो फिश है, दिखाएंगे अभी वो वाला क्वेश्चन। तो fish, also known as mosquito fish, is widely used as a biological agent for controlling mosquito larvae. ठीक है, मल्टीपल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव लिस्टेड गम्बूशिया एज एन इन्वेजिव स्पीसीज। फिश हैज ए हाई ब्रीडिंग कैपेबिलिटी, और ये भी है कि एक बार ये अंदर चली जाती है तो बहुत तगड़ी तरह से रिप्रोडक्शन करती है। दे आर नोन टू ईट द एग्स ऑफ द कंपिटिटिंग फिश एंड द फ्रॉग टैडपोल्स, ये भी खा जाती है इन सबका। पर फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फूड है इसका मॉस्किटो। दिस
टू टाइप्स ऑफ फिश जो यहाँ पर आपको दिख रही है, यहाँ पे गैम्बूशिया एफिनिस एंड गैम्बूशिया हॉलब्रोकी, ये एक पर्टिकुलर टाइप की फिशेज हैं, ठीक है, जो क्या है, जो कि एक तरह से मॉस्किटो फिश भी कहलाया जाता है। बोथ आर डेट्रीमेंटल इन्वेजिव स्पीसीज, है ना, बट इनको फिर भी हम छोड़ते हैं मॉस्किटोज के लिए। मॉस्किटोज को पूरा का पूरा ही फिश खा जाती है। अब देखो एक जगह इतने सारे मॉस्किटोज हैं, फिश आएगी सबको खा जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मॉस्किटो कैन ईट, मॉस्किटो फिश कैन ईट मॉस्किटो लार्वे एज फास्ट एज द लार्वे हैच फ्रॉम द एग्स, एज मैनी एज 100 पर डे, ठीक है। जैसे ये बच्चे पैदा कर रहा है, ये खाई जा रही है, ये कर रहा है, ये खाई जा रही है, जितने बच्चे पैदा करता है उतना खा जाती है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है। तो आंध्र प्रदेश रिलीज कम्बुशा फिनिश फिश into the state water bodies to combat mosquito borne diseases like malaria and dengue, मलेरिया डेंगू से बचाने के। अब इतना इजी था, और ये इतना इजी क्वेश्चन आया था भाई यूपीएससी के अंदर, समझ रहे किस तरह से, वो सॉरी, पंजाब पीसीएस के इस बार का आप लोगों ने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, कई लोगों ने गलत भी करा होगा, ठीक है। तो देखो पंजाब पीसीएस के अंदर आप लोग अगर थोड़े से और सब्जेक्ट पढ़ लेते ना मेरे से, उस वक्त इकोनॉमिक्स पढ़ लेते, एनवायरनमेंट पढ़ लेते, और पिछले साल वाले अगर 1.5 करके आज चले जाते ना, तो बहुत क्वेश्चंस बने थे इस बार उसमें से, है ना। ये केतन ने ही बताए थे मेरे को, सर ये सारे क्वेश्चंस मेरे इस तरह से सही हो गए थे, डायरेक्टली आ गए थे, राइट। चलो 33rd क्वेश्चन करो। 33 का करेक्ट आंसर विल बी ए। देखो इन्वेजिव स्पीसीज कैन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर इन इंडिया। सही बात है, सारे प्लांट्स को ये हटा देंगे, और आपने वाटर हाइकिंथ का देखा था, फिर उसका किस तरह का रूट होता है ना, वो बास्केट बनाने का काम आता है, तो उससे आप इसको फिर कर सकते हैं, राइट। जस्ट गिव मी मिनट, एक बार मैं चार्ज पे लगा लूँ लैपटॉप। है ना, तो ये आप समझ रहे हैं इसको, उस क्वेश्चन को, दे ऑफन प्रोड्यूस हाई बायोमास एंड ड्राई मैटर, फैल जाएंगे पूरी तरह से, है ना, तो बहुत सारा बायोमास ड्राई मैटर होगा जो कि फ्यूल की तरह, तो फॉरेस्ट फायर बहुत सारी इसके अंदर हो जाती है। दे सप्रेस नेटिव स्पीसीज दैट रेगुलेट माइक्रोक्लाइमेटिक मॉइस्चर, जो माइक्रोक्लाइमेटिक मॉइस्चर को सप्रेस करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, उन नेटिव स्पीसीज को ही खत्म कर देते हैं। क्यों भाई लगा नहीं है, जस्ट मिनट।
चलिए तो आई होप दिस इज क्लियर। अब एक और स्पीसी हम पढ़ लेते हैं, एक तरह से लेंटाना कमारा नाम की स्पीसी है ये, राइट। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसी है ना ये। एक तरह से इसके फूल इस तरह से होते हैं, राइट। और ये जो है ना एक तरह से शब्स जो होते हैं ना, शब्स घास फूस जो होती है उसके ऊपर है ना, थोड़े से प्लांट, थोड़े छोटे प्लांट जो होते हैं, राइट, वैसी है। और ये भी ब्रिटिशर्स ही लाते हैं, ब्रिटिशर्स ने हमारे इकोसिस्टम को भी खराब करा है, राइट। और ब्रिटिशर्स को ये फूल बड़े प्यारे लगते थे, ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका से लेकर आए थे, राइट। और इन्होंने भी ये करा, ये बहुत रैपिडली स्प्रेड होने लगी। और थोड़े दिनों बाद हमको समझ में आ गया कि ये जो स्पीसीज हैं दे आर नॉट, मतलब दे आर द इन्वेजिव स्पीसीज, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, इस तरह की स्पीसीज होती हैं, ये आपने देखी होगी, दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स इसको बोलते हैं, ठीक है। ज्यादा बड़े पेड़ नहीं होते इसके, छोटे से पेड़ होते हैं, शब्स की तरह होते हैं, राइट। और इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर देखो, लेंटाना कमारा is a non-native shrub that introduced in India during the British period as an ornamental garden plant. It originally belonged to Central and South America. Over time, it escaped cultivation and spread rapidly into the forest, grassland, agriculture field, wasteland. It is called an invasive species because once introduced, it spread uncontrollable. Right? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज वेरी हाईली प्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है इसके। जनरली इट ग्रो फास्ट एंड फॉर्म्स डेंस थॉर्नी थिकेट्स, राइट। दीज थिकेट्स ब्लॉक सनलाइट एंड सप्रेस द ग्रोथ ऑफ नेटिव ग्रासेस। जो ग्रास, अब छोटे छोटे प्लांट है तो इस तरह से उग गए, तो यहाँ पर जो ग्रास होगी, नेटिव ग्रास, उसकी तो हालत खराब हो जाएगी, वो तो पीली पड़कर खत्म हो जाएगी। एज ए रिजल्ट नेचुरल फॉरेस्ट रीजनरेशन इज सीवियरली हर्ट। और अगर ग्रासेस नहीं डेवलप हो पाएंगी ना, तो सॉइल इरोजन बहुत जल्दी हो जाता है, और पूरा का पूरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो होता है वो खराब हो जाता है। इट शोज एलियोपैथी, एलियोपैथी मतलब इट शोज रिएक्शंस, ठीक है। लेटिना रिलीजेस केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस भी रिलीज करती है सॉइल में, जो कि जर्मिनेशन नहीं होने देता नेटिव प्लांट का, बच्चा पैदा नहीं होने दे रहे हैं, जर्मिनेट नहीं हो रहा है वो, राइट। दिस गिव्स इट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर द इंडिजिनियस स्पीसीज। तो स्पीसीज की सीड ही जर्मिनेट नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा काम, राइट। फोर्थ, इट हैज नो नेचुरल प्रेडेटर इन इंडिया। भारत के अंदर कोई भी नेचुरल प्रेडेटर इसके अंदर नहीं था। और इसका इकोलॉजिकल इंपैक्ट जो होगा भारत के अंदर बहुत ही खतरनाक होगा, राइट। इट कॉजेज लॉस ऑफ नेटिव बायोडाइवर्सिटी बाय रिप्लेसिंग डाइवर्स प्लांट कम्युनिटीज विद मोनोकल्चर लाइक द लेंटाना पैचेस। बस ये दिखते थे, फिर ये हम है। इट रिड्यूसेस ग्रास अवेलेबिलिटी। अब देखो इससे क्या होगा। अब ये शब्स हैं इस तरह से उग रहे हैं, ग्रास यहाँ पे उगती थी पहले, ये ग्रास अब उग नहीं पाएगी। अब ग्रास उग नहीं पाएगी तो डियर क्या खाएगा, अब डियर कुछ नहीं खाएगा तो फिर लॉयन क्या खाएगा। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर। तो हर्बीवोरस जो होते थे, राइट, इवन हर्बीवोरस जो डिफरेंट डिफरेंट हर्बीवोरस हैं उनको भी इफेक्ट करने लगे, और हर्बीवोरस को इफेक्ट करेगी तो कार्निवोरस को इफेक्ट करेगी। तो इस तरह से एंटायर फूड चेन को इन्होंने, एक प्लांट ने एंटायर फूड चेन को, शेर तक को, जंगल के राजा को तो चिंतित कर दिया कि भाई मेरे हर्बीवोरस को घास नहीं मिल रही है, तुम वो नहीं खाएंगे तो मैं क्या खाऊंगा। समझ में? इस तरह से आपको यहाँ पर लिंक करके रखना है इसको, राइट। Plus, forest fire become more intense because dry lantana bushes act as a highly inflammable fuel, increasing fire frequency and severity. तो यहाँ पर आप इसके अंदर देख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर, पर्टिकुलर इसके ऊपर, लेंटाना कमरा। करो उसको जल्दी से कर लो, इजी क्वेश्चन है।